इनका पूछे एवरेज कितना होगा, तो एवरेज आप कैसे निकालोगे? एवरेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 6 + 8 + 10 + 12 अपॉन कितनी संख्या आपको दे रखी है? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी है? 6 दे रखी है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको ऐसे अप्लाई करना है। जितनी भी संख्याएं आपको ऊपर दे रखी होंगी उनको सबको जोड़ के ऊपर लिखना है आपको, और कितनी संख्याएं दे रखी हैं वो काउंट करके आपको नीचे लिखना होता है। एक फॉर्मूला ऐसे लगेगा। दूसरा जो फॉर्मूला लिखा हो सभी राशियों का योग, तो सभी राशियों का योग इधर इसी फॉर्मूले से निकला हुआ है। इसको मैंने इधर ही छोड़ दिया है। बाकी जो बचा हुआ था मेरे पास राशियों की कुल संख्या, इसको इधर मल्टीप्लिकेशन में लाएंगे। जब कोई भी चीज़ हमारी डिवाइडेशन में होती है तो ऊपर जाती है, जब क्या हो जाती है? मल्टीप्लिकेशन में हो जाती है। क्लियर? तो यही एक फॉर्मूला है जो सभी को याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन लग जाएंगे औसत के नीचे भी। क्लियर? क्वेश्चन एक लिखिए। अगस्त, सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में स्थान पर वर्षा क्रमशः 70 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 55 सेमी तथा 90 हुई। उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई है? उस स्थान पर औसत वर्षा कितनी हुई है? एक दो सवालों में जो है आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, याद हो जाएगा 2 बार लिखने से ही। तो कितनी टोटल संख्या आपको दे रखी है यहाँ पे? देखो 70 है प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 बटे कितनी संख्या दे रखी है? 1 2 3 4। इसका योग कितना बनेगा? 280 बनेगा बटे 4। डिवाइड हो गया ना? कितने से होगा? 4 से 28 होता है, 70 आ जाएगा। तो 70 जो हमारा निकला है ये हमारा क्या है? औसत। मतलब कहीं पे 70 सेंटीमीटर हुई, कहीं पे 65 हुई, किसी 55 हुई, कहीं पे 90 हुई, लेकिन जो हमने एक एवरेज निकाला है हमारा इतने एवरेज में लगभग वर्षा हुई है सबको। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर, और यही आपका काफी जगह क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। रीता, गीता और संगीता, रीता, गीता, रीता, गीता और संगीता तीन बहनों का भार क्रमशः 35.5 किलोग्राम, 28.5 किलोग्राम, 24.5 किलोग्राम है। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तीनों बहनों का औसत भार ज्ञात कीजिए। हो गया? देखिए अब औसत निकालना है आपको, तो 35.5 प्लस 28.5 प्लस 24.5 बटे संख्याएं कितनी है आपके पास? 3 है। इसका योग कितना होगा? योग करके बताइए। 88.5 बटे 3। अब इसको भाग करिए। 19 नहीं आएगा, 29 आएगा। 29.5। देखो नहीं आ रहा है तो एक बार देख लो। 2 बार में लगाओगे 6 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा? 2 बचेगा। 9 बार में 27 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास में 1 बच गया। अब आप दशमलव बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ाएंगे? यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे तो ये 3 बार में जाएगा 9। यहाँ पे फिर 1 से मतलब रिपीटिशन होता रहेगा इसका लगभग।
एवरेज आपका कितना निकला? 5। ठीक, ये भी 39, 48, 51, 63, 75, 83 एक्स तथा 69 का औसत 60 हो तो एक्स का मान कितना होगा? अब यहाँ पे देखो आपको औसत इन्होंने दे रखा है, ठीक है। 69 का औसत 60 हो तो एक्स का मान कितना होगा? अब आप लोग ये बताइए कि आपसे पूछा क्या गया है इसमें? एक्स का मान क्या पूछा है? एक्स के मान में क्या पूछा है? ये आपको एक सीरीज दे रखी है इन्होंने, ठीक है। 39, 48, 51, 63, 75, 83 एक्स और 69, ये आपको टोटल एक सीरीज दे रखी है। बट यहाँ पे आपको औसत बता रखा है कि 60 है, ठीक है। यहाँ से कोई इन्होंने एक राशि मतलब गायब कर दी है, इसका मान इन्होंने एक्स दे दिया है। बाकी सभी चीज़ें आपको दे रखी, औसत भी दे रखा है इन्होंने। पहले अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सभी राशियाँ को दे रखी थी और कुल संख्या निकाल लेते थे और औसत निकाल रहे थे। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने ये किया है कि औसत इन्होंने दे दिया है, बट राशि से एक संख्या इन्होंने निगलेक्ट कर दी, उसकी जगह पे इन्होंने एक्स का मान पूछ लिया है। तो करना क्या है आपको, औसत आपको पता है कितना दे रखा है, 60 बराबर कितना हो जाएगा, 39, 48, 51, 63, 75, 83 प्लस एक्स प्लस 69। टोटल संख्याएं कितनी दे रखी है आपको, 8। तो बटे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये बटे में है तो इधर आ जाएगा, तो गुणे में हो जाएगा। अब इन सभी को आप लोग जोड़ करके और एक्स का मान एक बार ट्राई करिए, निकलता है कि नहीं निकलता है। पहले जोड़िए इसको, आगे नहीं आता है तो भी बता रहे हैं। 2 मिनट का समय है, सॉल्व करिए। 6 8 48 हो जाएगा, 480 इधर आ जाएगा, 428 इधर आ गया आपका। प्लस में कितना था, एक्स था, ये यहाँ पे प्लस में दे रखा है, इसको ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। 480 से हम 428 घटाएंगे, कितना बचेगा शेष। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, मतलब जो यहाँ पे दे नहीं रखी थी सीरीज में, जो निगलेक्ट कर रखा था, इसकी वैल्यू जो होगी वो 52 होगी आपकी। क्लियर, यही आपसे पूछा गया था। आपको एवरेज भी दे रखा था इन्होंने, राशियाँ भी दे रखी थी, हर चीज़ दे रखी थी। बट इसमें इन्होंने ये किया था कि एक राशि निगलेक्ट करके उसकी जगह पे आपको एक्स दे दिया था और आपसे पूछा था एक्स का मान। तो सिंपली जैसे कर रहे थे वैसे करना है, औसत लिख देना है यहाँ पे, सीरीज लिखनी है, सीरीज में कितने नंबर्स हैं उनकी काउंटिंग करके नीचे लिख देना है। जो सीरीज निगलेक्ट थी हमको उसको ऐड नहीं करना है, क्योंकि वो एक वेरिएबल है, हमको सारे ही नंबर्स काउंट करने हैं। हमने बाकी सारे काउंट कर लिए, 4 to 8 आ गया, प्लस एक्स लिख लिया, इसकी इधर मल्टीप्लाई की 480 आ गया। यहाँ पे ये प्लस में दे रखा है, इसको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो हमारा टाइम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 480 माइनस 428 हो जाएगा, इक्वल्स टू एक्स हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 52 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी है, 52। क्लियर, नोट डाउन। x+2 मान लिया, तीसरी x+4 मान लिया और चौथी x+6 मान लिया। तो ये सम संख्या हो गई हमारी 4, ठीक। लेकिन अंकित ने पता क्या किया, औसत दे दिया था इन्होंने 15, ठीक है। तो 15 इसने बीच में रख लिया, 15 हमारा क्या है, इवन है, हमको सम निकालनी है। तो इसके पहले सम क्या होगा, 14 हो जाएगा। 13 सम नहीं होती है, विषम होती है, फिर 12 हो जाएगी, इसके बाद 16 और हमसे पूछी कौन सी थी, दूसरी, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 16, ठीक है। इस खिचड़ी में पढ़ने से बढ़िया है कि इसको समझ लो। औसत आपको दे दिया था, ठीक है, इवन उन्होंने बोला ये और दे रखा है, इवन इसका निकाल लिया, जो संख्या पूछी थी हमने वही निकाल लिया। क्लियर, बताओ तो इसको ही या फिर समझो, या तो बताओ इसको भी समझा दे। इसमें टाइम भी वेस्टेज है, प्लस इसमें अगर कुछ फंस गया तो फिर सॉल्व नहीं होगा। इससे अच्छा है इसको समझ लो, औसत दे दिया था, इवन बता दिया, इवन तो बता ही दिया उन्होंने, आगे पीछे के इवन निकाल लिया, क्लियर हो गया। तो इवन दिया हुआ और निकालना वो भी लग जाएगा। हाँ वो भी लग जाएगा। अगर यहाँ पे इवन उन्होंने 18 दे दिया है
ठीक है। और इन्होंने पूछा है कि तीसरी संख्या बताइए ऑड क्रम में। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो 19 हो जाएगी और 20 इवन होती है, 21 हो जाएगी, तो तीसरी संख्या हमारी क्या होगी 21 होगी। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। 510 है और अन्य दिनों में 240 है। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाली किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी होगी। देखो मैंने रविवार का एक एवरेज दे रखा है कि 510 लोग आ रहे हैं, ठीक है। जो अन्य दिन है रविवार को छोड़कर 7 दिन होते हैं हमारे, उसमें से संडे वाले दिन कितने लोग आ रहे हैं 510, और अन्य में कितने आ रहे हैं अदर डेज में 240 आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद इन्होंने कहा है तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में, 30 दिन है टोटल, ठीक। आने वालों की औसत संख्या, अब इन्होंने इसका एवरेज पूछा है, तो क्या ट्राई करेंगे आप लोग, ट्राई करिए एक बार। देखो संडे का इन्होंने एवरेज दे रखा है और इन्होंने ये भी बताया कि स्टार्टिंग जो हमारी हो रही है वो हमारी संडे से हो रही है, ठीक। और इसका इन्होंने एवरेज दे रखा है 510, ठीक है। ये इन्होंने एक डे का एवरेज निकाला है डे वाइज, और जो अदर डेज हमको बताए हैं, ठीक है, उसमें इन्होंने एवरेज बताया 240 का, और डे हमको टोटल इन्होंने दे रखे हैं 30 डेज में, 30 डेज का निकाला है उनको। तो इन्होंने एक बात ये स्पष्ट कर दी कि संडे से स्टार्टिंग हो रही, एक महीने में हम लोग जानते हैं कि 4 संडे होते हैं, बट स्टार्टिंग भी संडे से हो रही, तो एक ऐड हो जाएगा हमारा, तो टोटल संडे हमारे कितने पड़ेंगे 5, ठीक। तो 5 संडेज, संडे का हम निकालेंगे तो 510 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। और हमें अदर डेज, अब देखो 30 थे हमारी टोटल, इसमें से 5 संडे निकाले कितने बचेंगे 25, तो अदर डे हमारे कितने हैं 25 हैं, तो 25 का निकालेंगे 25 डेज का, तो क्या हो जाएगा 240 गुणे 25 इसका निकालेंगे। अब हमको निकालना क्या है, टोटल एवरेज निकालना है इन दोनों का। डेज हमको पहले से पता है कि 30 डेज है, ये मत करिएगा कि यहाँ पे 2 संख्या दे रखी है, एक ये और एक ये, तो बटे में 2 मत लिखना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 30, क्योंकि हमको एवरेज निकालना है 30 डेज का। तो अब यहाँ से आपको जो प्राप्त होगा, यहाँ से जो प्राप्त होगा, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है ऐड करना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है डिवाइड करना है। इतना मेथड आप लोग स्वयं करिए। इसमें आपको करना क्या है, देखो लास्ट में 0 दे रखा है, तो पूरा 510 गुणे 5 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको। करना क्या है, 0 लास्ट में तो है ही, तो 0 लिख दिया हमने, 5 हो गया 25 हो गया, क्लियर। उसके बाद में दूसरा जैसे 240 गुणे 25 लिखा है, अब 0 हटा दो, बाकी का गुणा कर लो, ठीक है। 0 तो लास्ट में लग ही जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 30। अब इसे यहाँ पे जोड़ के लिखिए आप लोग गुणा करके, उसके बाद में जोड़िए और फिर भाग करिए। अब निकालो कितना आ रहा है, अब इसको ऐड करिए। अब ऐड करना नहीं आता है तो एक बार एडिशन भी देख लीजिए। वो 5 6 2 8,550 बटे 3, 0 0 से कट जाएगा, 8,855 बच गया बटे 3। अब इसको आप लोग स्वयं भाग करिए, इतना तो भाग करिए स्वयं से। ये जो भाग करेंगे टोटल एवरेज आपका कितना है, अब भाग करिए इतना। कितना है 285 आएगा, मुझे लगा 385 बोली तो 285 आएगा इसका ओवरऑल एवरेज। तो थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट क्वेश्चन था बट इजी था। इसमें करना क्या था ये उन्होंने बता दिया था, संडे होते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये पता है कि एक महीने में 4 संडे होते हैं। स्टार्टिंग संडे से करके एक संडे और जोड़ दिया हमने, टोटल 5 संडे हो गए हमारे पास। टोटल डेज 30 दे रखे थे, तो 30 से हमने 5 माइनस कर दिया, 25 हमको अदर डेज मिल गए, ठीक है।
एक एवरेज दे रखा था, उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया सभी संडों का। यहाँ पे आपने 5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि टोटल जितने संडे आपके पड़ रहे हैं 5, उनका सभी का हमने एवरेज निकाल लिया। संडे का अलग निकाला है, बाकी अदर डेज जो 25 है उनका अलग डिफरेंस निकाल लिया हमने। उसके बाद में हमने एवरेज निकाला है तो इन दोनों को पूरा कर दिया, जो हमको प्राप्त हुआ है उसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में 25 डेज का निकाला है, जो हमें प्राप्त हुआ वो हमने यहाँ पे लिख दिया। दोनों का योग कर दिया है, उसके बाद में बटे 30 से भाग कर दिया। तो हमारा ओवरऑल जो एवरेज मिला है वो 285 मिला है। क्लियर? नोट कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। 3 के पहले 5 सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है। 6 वाला। हाँ 6 वाला क्वेश्चन देखो। 3 से पहले 5 विषम गुणजों का औसत। बहुत इजी क्वेश्चन है और एक लाइन का क्वेश्चन है सिर्फ आपको। 3 के विषम निकालने कितने आपको हैं? 3, 5, 9, 21, 27। ठीक, 3, 5, 9, 21, 28, 27 होगा। ठीक, सही से निकाला आपने। देखो 3 स्टार्टिंग में बता दिया इन्होंने, निकालना क्या था? विषम निकालना था। तो 3, 5, 9 निकाला है आपने। 3, 5, 9, 21, 27, 15 आपने निगलेक्ट कर दिया। वही तो मैं सोच रही थी कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकाल दिया आपने, लेकिन कहाँ से आ जाएगा? 3 के पहाड़े में 5 आता है भैया? 15। हाँ 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता है। ठीक है, देखो 3 का पहाड़ा लिखना था आप लोगों को। 21, 27। ठीक है, अब इनका एवरेज आपको निकालना। तो 3 + 9 + 15 + 21 + 27 और बटे में कितने हैं? 5 हैं। बस एवरेज निकाल लीजिए। एक लाइन का क्वेश्चन था, 3 के विषम 5 गुणजों का औसत बताइए। 15 कहाँ से आ जाएगा? 6 आएगा। 6 आएगा। 15 किसका आया था? मेरा आया है। आप ही का सही आया, बाकी सबका गलत आया है। इसका एवरेज 15 ही आएगा, बाकी सभी का गलत आया है। 15 आपका सही आया। आपने इसको जोड़ा गलत होगा या तो भाग गलत किया होगा। अगर जोड़ नहीं आ रहा तो यह लिख लीजिए, लिख के उसके बाद में करिए जोड़। ठीक है, ट्राई करिए, फिर से चेक करिए, रीचेक करिए क्वेश्चन को। 5 उतारेंगे, बचम 25, 15 आएगा एवरेज। ठीक है, चौथा वाक्य नहीं क्या?